हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स के 5 क्वालिटीज़ के बारे में। यानी कि आज हम स्टूडेंट्स की 5 हैबिट्स डिस्कस करेंगे जिससे वो सक्सेसफुल बनते हैं। हमारे शास्त्रों में दोस्तों विद्यार्थी पंचलक्षणम का एक श्लोक आता है जो आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा। उसी श्लोक को हमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं हमें पता लगती हैं 5 क्वालिटीज़ एक अच्छे स्टूडेंट की। अब मैं वो श्लोक आपको बता देता हूँ जो पंचलक्षणम श्लोक है हमारे शास्त्रों में क्या है। वो है काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण। तो ये 5 लक्षण जो मैंने अभी श्लोक पढ़ा इसमें बताए गए हैं। अब मैं 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले नंबर पे जो लक्षण दोस्तों बताया गया है, क्वालिटी जो बताई गई है वो है काकचेष्टा। मीन्स एक स्टूडेंट में काकचेष्टा मतलब कौवे के जैसी चेष्टा, यानी कि अलर्टनेस होनी चाहिए एक कौवे की तरह। जैसे आपने कभी किसी कौवे को देखा, वो बिल्कुल अलर्ट रहता है। आप कौवे की तरफ थोड़ा सा ही बढ़ोगे वो एकदम से उड़ जाएगा, इधर उधर देखता रहता है। आपने कभी ना कभी कौवे को ये चीज़ करते हुए ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी कौवा जो है वो बिल्कुल अलर्ट रहता है, उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। वो इधर उधर देखता रहता है, पूरा अलर्ट रहता है कि कहीं उसको कहीं उसको कोई पत्थर तो नहीं मारने वाला, या कहीं से भी किसी भी तरह उसको कोई हार्म तो नहीं पहुंचाने वाला। इस चीज़ से कौवा बिल्कुल अलर्ट रहता है। इसी तरह से एक स्टूडेंट को भी अलर्ट होना चाहिए। अब अलर्ट किन बातों से होना चाहिए? स्टूडेंट को अलर्ट होना चाहिए कि वो कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, क्या वो गलत संगति में तो नहीं बैठा, क्या उसके दोस्त उसको उसके गोल्स से साइड में तो नहीं कर रहे, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहे उसके दोस्त उसको, क्या किसी दूसरे रीज़न की वजह से फेसबुक, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब की वजह से वो अपने गोल्स से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा। तो इन बातों से उसको जो है बचना चाहिए। उसके अंदर अलर्टनेस होनी चाहिए कौवे की तरह। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है बकोध्यानम। तो आपने एक बगुले को देखा होगा जब वो पानी में खड़ा होकर मछली पकड़ता है, उसका पूरा ध्यान पानी में होता है। जैसी मछली आती है बगुला एकदम से मछली को पकड़ लेता है। तो ऐसे ही इसी तरह का ध्यान एक स्टूडेंट में होना चाहिए। मीन्स एक स्टूडेंट जो है वो पूरा फोकस्ड होना चाहिए। जब आप क्लास में बैठे हो, जब आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान क्लासरूम में ही होना चाहिए। ये ना हो कि आप फिजिकली तो क्लासरूम में बैठे हो लेकिन मेंटली कहीं और जा रहे हैं। तो ये काम बिल्कुल भी ना हो। आपका पूरा ध्यान क्लासरूम में ही हो। टीचर जो पढ़ा रहा है, जो बोर्ड पे लिख रहा है, उस पर पूरा ध्यान हो। आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं। ऐसा ध्यान, ऐसा फोकस बच्चे के अंदर होना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों हमारे पास जिक्र आता है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा का क्या मतलब है यहाँ पे कि कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए। अब यहाँ कुत्ते की जैसी नींद से क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि जो एक कुत्ता है, डॉग है, उसकी नींद कैसी होती है। अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे, मान लीजिए कोई कुत्ता सोया हुआ है और एकदम से कुछ शोर हो, वो एकदम से अलर्ट हो जाता है और खड़ा हो जाता है नींद छोड़ के। तो एक स्टूडेंट भी ऐसा ही होना चाहिए। स्वान निद्रा मीन्स उसकी जो नींद है वो कुत्ते की तरह होनी चाहिए कि जब भी उसको उठना पड़े वो उठ जाए। कि मान लिया आपने पढ़ाई करनी है और आपने सोच लिया कि कल सुबह 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, तो आप उठ जाओ। ये ना हो कि आप सोते ही रहो। तो अलर्टनेस होनी चाहिए, प्लस आप अपनी नींद को कभी भी त्याग सको। मतलब जब आपको उठना है तो आप उस टाइम पे प्रॉपर उठ सको पूरे अलर्ट होके। तो ऐसी नींद आपकी होनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है अल्पाहारी। मीन्स जो एक स्टूडेंट है वो अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहारी का मतलब है कम खाने वाला। हमें हमेशा थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो उससे ज़्यादा नींद आएगी और ऑटोमेटिकली हम सुस्त भी रहेंगे और काम नहीं कर पाएंगे। तो एक स्टूडेंट को अल्पाहारी होना चाहिए, कम खाओ। और यहाँ कम खाने से मतलब ये नहीं है कि आप डाइटिंग पे चले जाओ। कम खाने से मतलब है कि कम खाओ, अच्छा खाओ, अच्छी क्वालिटी का फूड खाओ। ये ना हो कि आप बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स बस यही कंज्यूम कर रहे हो। अच्छी डाइट लो ताकि उससे आप हेल्दी भी रहो, फिट रहो और आपका ब्रेन भी शार्प बने। उसके बाद एक और लक्षण आता है लास्ट, गृह त्यागी। अब यहाँ गृह त्यागी से बहुत से बच्चे ये सोचते हैं घर को छोड़ दो, घर छोड़ के हिमालय पर्वत पे चले जाओ। भाई गृह त्यागी का मतलब यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं है।
गृह त्यागी का मतलब है कि घर की चीज़ों से अपना ध्यान हटा लो, आपके घर में जो भी हो रहा है उससे अपना ध्यान हटा लो, घर की बातों पे ध्यान मत दो, आपके घर में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनमें इन्वॉल्व मत हो, घर में जो पॉलिटिक्स चल रही है या घर में आपस में जो बहसबाजी हो रही है घर वालों के बीच में, जो भी फैमिली इश्यूज चल रहे हैं आपके घर वालों के, आपके जो कज़न्स हैं उनके साथ, ठीक है ना, आपके चाचा जी के साथ, आपके ताया जी के साथ, आपके घर वालों के कैसे रिलेशनशिप्स हैं, उनके आपस में बहस हो रही है, अनबन हो रही है, आप उन चीज़ों में मत फंसो, ठीक है, उन चीज़ों से बाहर हो। गृह त्यागी का मतलब यहाँ पे ये है कि घरेलू जो झमेले होते हैं ना, जो बेफालतू के घर में क्लेश रहते हैं, उनसे आपको दूर रहना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। तो ये थे विद्यार्थी पंच लक्षण, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर ये 5 लक्षण आप किसी भी तरीके से अपने अंदर ले आते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ज़रूर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनोगे और अपने गोल्स को ज़रूर अचीव करोगे। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके अंदर इन 5 लक्षणों में से कौन कौन से लक्षण हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मेहनत करते हैं।